उठवा दो। तारा ने घड़ा नहीं उठवाया। कहा कि महाराज देखो हम आपको अकल बता देंगे, आप गहरे जल में घुस जाओ। जब आप गहरे जल में घुसोगे, जल की लहरें जब आपकी तरफ आएंगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। जब ये बात कही तो हरिश्चंद्र ने सोच गए, समझ गए कि अब ये तारा हमारा घड़ा नहीं उठवाएगी। तारा ने जल भरा, वो महाराज अपने घर चली गई। हरिश्चंद्र गहरे जल में घुसे, जल की लहरें जब हरिश्चंद्र के ऊपर आई तैसे ही वो घड़ा उनके सर पे आ गया। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, चल दिए महाराज। और हरिश्चंद्र ने जब महाराज घड़ा उठा करके चलते जा रहे तो शरीर तो कमजोर था ही। और महाराज जब शरीर कमजोर था तो हरिश्चंद्र जब आगे बढ़े दादा तो पछाड़ खा करके गिर पड़े। ठोकर लगी, पछाड़ खा के गिरे और जैसे ही गिरे तैसे ही आज महाराज वो घड़ा जो था वो फूट गया। अब जब घड़ा फूटा तब तक क्या हुआ, कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर ने कहा, बोले ए हरिया ये बता, हम तुझे ये रोज घड़ा देते रहेंगे और तू फोड़ता रहेगा, में पैसा का तेरे बाप का लगे? जब बता तू भोजन नहीं करता है क्या, खाना नहीं खाता है क्या, जो तेरे ऊपर इतनी कमजोरी छा रही है? हरिश्चंद्र ने कहा महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे महाराज, क्षमा कर दो। मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया इसलिए शरीर हमारा कमजोर हो गया, महाराज हमें क्षमा कर दो। जब ये कहा तो उसी समय कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, बोले सुन अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा है, ये ले लाठी, ये ले कंबल और जा करके मरघट की रखवाली कर। और याद रहे मरघट पर कोई भी लाश आए तो लाश को बिना कर और कफन लिए नहीं जलाना। बारे समय महाराज कहते हैं ना, एक कवि ने लिखा है, समय कभी एक सा नहीं होता है। आज दुख है तो कल सुख आएंगे, आज सुख है तो कल दुख आएंगे, आज हंस रहे हो तो कल रोना पड़ेगा, कल रो रहे हो तो आज हंसना पड़ेगा। क्यों? सदा दिन एक किसी के न गुजरते थे, इंसानी दुनिया में चढ़ते महाराज याद रखो। हरिश्चंद्र एक समय वो था जब बाहर की धूप नहीं देखा करते थे, और आज समय क्या है कि महाराज मेहतर के यहाँ जल भर रहे हैं, मरघट पर जाकर के मरघटिया बन गए, लाशों को जलाने लगे, ऐसी दशा है। इधर तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम कर रही है। ये 100 रुपए आशु यादव रोटौल से इनकी तरफ से आए हैं। ये 100 रुपए प्रशांत यादव मनका नंगला इनकी तरफ से आए हैं, और इनका एक भजन है, मुश्किल मुझे कुछ तो
सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, क्या हुआ कि हरिश्चंद्र ये मरघट पर जाकर के महाराज रहने लगे, मरघटिया बन गए, लाशों को जलाने लगे। तारा ब्राह्मणी के भोजन बनाने का काम करने लगी। एक दिन एकादशी का दिन आया तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा आज तो अपने लड़के को भेज दे और बगिया से फूल मंगवा ले पूजा के लिए। तारा ने कहा ठीक। तारा ने रोहित को बुलाया, हाथ में डलिया पकड़ा दी और कहा बेटा ये डलिया लेकर जाओ और बगिया से बढ़िया बढ़िया फूल लेकर के घर आ जाओ। रोहित ने डलिया ले ली, बगिया में पहुंचे। बगिया में जैसे पहुंचे परीक्षित जी उसी समय आज रोहित जो है फूलों को तोड़ने लगे, डलिया में रखने लगे। विश्वामित्र जो है उन्होंने देखा कि हरिश्चंद्र का लड़का बगिया में आया है फूल लेने के लिए, तो उसी समय परीक्षित जी महाराज क्या हुआ कि विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप बनाया और बगिया में फूल में जाकर के छिप गई। और जब फूल में जाकर के छिपे तो उसी समय आज रोहित ने वही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो विश्वामित्र ने परीक्षित जी रोहित की उंगली में डस लिया। जैसे ही डस लिया तो रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े, माँ माँ कह करके आज रोने लगे, फूल बिखर गए और महाराज रोहित रो रहे हैं। विश्वामित्र ने काशी में जाकर के आवाज लगाई, काशी के लोगों मेरी बात सुनो, किसी का लड़का बगिया में फूल लेने गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए अपने लला को बगिया से ले आए। और जैसे ही महाराज कहा आवाज लगाई विश्वामित्र ने, क्या कहा दादा? बीच में ये 100 रुपए रुकुम सिंह, 100 रुपए बेचेलाल, 100 रुपए कल्लू दुकानदार रानीपुर गौर, इनकी तरफ से आई। बहुत बहुत धन्यवाद है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसे कारोबार में उन्नति होती रहे। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना, आज विश्वामित्र ने आवाज लगाई, आवाज पड़ी परीक्षित जी तारा के कान में। जब तारा के कानों में आवाज पड़ी कि काऊ को लला बाग में फूल लेवे काजे गौ तो मैं काले सर्प ने खाई लो, तो तारा भोजन बना रही थी। तो तारा के दिमाग में झटका लगो कि मेरो ही पूत बगिया फूल लेवे काजे गौ तो। सो तारा ने जैसे सुनी कि मेरो ही लला बाग में गौ तो सो तारा ने भोजन बनाया वो तो बंद कर दो, दौड़ के आई और ब्राह्मणी के पास पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, पाँव पकड़ के बोली, भैया मैं लला बगिया फूल लेवे काजे गौ तो भाई काले सर्प ने खाई लो भैया, ये लला मर जाएगा, तुम कहो तो हम चले जाए बगिया में अपन लला को ले आए। ब्राह्मणी का सुन, काम से बचने के लिए रोज नए नए बहाने बनाती है। जा भोजन बना जा करके घर का सारा काम कर, उसके बाद तू कहीं जाएगी। जब भोजन बना जा करके, अब सोचो कि जिस मैया का पूत मर रहा हो बाग में, उस मैया का भोजन बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तारा बेबस होकर के रसोई में आई, रसोई में आकर के दादा भोजन बनाने लगी। भोजन बनाती जा रही हैं,
रोती जा रही है, मन अपने बच्चे के पास और कहती जा रही है बेटा तुझे अगर कुछ हो गया तेरी माँ तेरे बिना मर जाएगी। उसी समय आज महाराज ध्यान रखना दशा ये है तारा की। अरे भोजन रही बनाई और मौत की छूटी बवकारी। अरे भोजन रही बनाई मौत की छूटी बवकारी। मत जइयो हमको छोड़ अकेली ले जाए मौतारी। मत जइयो हमको छोड़ अकेली ले जाए मौतारी। जैसे जल बिन तड़पे नील बछड़ा बिन तड़प रही रे भैया। जैसे जल बिन तड़पे आज महाराज ध्यान रखना तारा जो है भोजन बनाती जा रही, रोती जा रही, आंखों में से आंसू निकलते जा रहे। जल्दी जल्दी मैया ने भोजन बनाया। भोजन बनाए के ब्राह्मणी के पास आई, हाथ जोड़ के बोली मैया सब घर को काम कर दो, वो चलो जान दो मेरे अगर मुन्ने को देरी हुई मेरे लला को देखने को ना मिले मैया वो चलो जान दो। ऐसे तड़प रही है जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, ऐसे रो रही है जैसे परीक्षित जी बिना बछड़े के गाय तड़पती है, कैसे आज तारा की दशा है। अब सोचो आपको मालूम पड़े अकस्मात कि आपके बच्चा की चोट लग गई तो भी तो माताएं कितनी घबरा जाती हैं, पता नहीं कितनी लगी हो, पता नहीं क्या हाल हो मेरे बच्चे का। तो सभी को महाराज ज्यादा से ज्यादा कष्ट होता है। ऐसे तारा ब्राह्मणी के पैर पकड़े मैया वो चलो जान दो वो देरी है मेरा लला मर जाएगा मैया। फिर एक ही पूत है बास हुआ वहां धोए बैठे तुम फिर जीवन किसके सारे जिए जाने दो मुझे। ब्राह्मणी ने कहा ठीक है चली जा, लेकिन एक बात याद रखना अगर तेरा लड़का मर जाए उसे उसी बगिया में दफना देना, मेरे घर लेके नहीं आना। मैया भागी वहां से, नंगे पैर दौड़ पड़ी तारा, गिरती जा रही उठती जा रही, नंगे पैर भाग पड़ी बगिया पहुंची। बेटा बेटा क्या करके तारा आज महाराज पूरी बगिया में अपने लला को ढूंढने लगी। क्या देखा एक कोने में रोहतास पड़ा है, मुख से माँ माँ कह करके तारा को बुला रहा है। अच्छा कहते हैं ना हम कितना भी बुढ़ापा आ जाए इंसान के ऊपर दादा, व्यक्ति को ऊपर कितना भी बुढ़ापा आ जाए, लेकिन जब उस व्यक्ति को हारी बीमारी होती है तो दुख में वो व्यक्ति अपनी माँ को ही बुलाता है कि नहीं। आपको कभी बुखार आ जाए कभी आ जाए तो आप सबसे पहले यही कहोगे ओ मैया, ऐसे कहते हैं ना। तो माँ का जो दुलार होता है अपने बच्चों के लिए कभी कम नहीं होता है। आज रोहित माँ माँ कह करके रो रहे हैं, मुख से झाग निकल रहा है, शरीर पूरा नीला पड़ गया। तारा ने अपने लला को देखो दौड़ के पहुंची अपने पूत के पास, जाएगा परीक्षित जी अपने बेटा को अपनी छाती से लगाए लो, और छाती से लगाए के आज तारा रोने लगी, बोली लाला तो कहाँ काले सर्प ने खाओ मोय बता, तो हम वैद्य के पास ले जाएंगे तेरा इलाज करवाएंगे तुझे ठीक करवा देंगे। मेरे जीवन का तो तू एक ही सहारा है और तू भी साथ छोड़ के चला गया तो तेरी मैया कैसे जिएगी लाला, मुझे बता कि तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया। आज रोहित ने अपनी मैया के आंखों में आंसू देखे, सो रोहित
बोलो मैया तुम रोए रही हो, मैंने जीते जी तुम्हें हंसा तो नहीं पाया, लेकिन मरते समय तुम्हें रुला के जा रहा हूँ माँ, तुम रोओ नहीं। आंसू पहुँच के अपनी मैया के रोहित ने कही मैया सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कस गयो, जब फूल के पिसिया तो वो मैया डस गयो। जब काले सर्प जा फूल में कालो सर्प छिपो तो माँ ने मेरी उंगली में डस लो मैया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बचूंगा नहीं माँ, मुझे एक बार दुलार करके लाड़ से अपनी छाती से लगाए ले, अपने बेटा अपने मुख से बेटा कह के बुलाए ले, मेरी आत्मा को धीरज बताए दे माँ, तुम रो नहीं क्यों, लीनो जन्म से मरते हैं, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मोए मैया गोद में लीजिए, एक बार पुचकार के लाड करके कोई छाती से लगा लिया मैया मेरे प्राण नहीं बचेंगे, और सुन जो कछु दुख सुख की होवे आज ही के लिए कल सुनने वालों तेरो लला जिंदा न बचेगो। रोई के रोहित ने तारा से कही दुख सुख की कछु सो मैया एक बार पुचकार गोद में ले ले।
होने दूंगी, तुझे वैद्य के पास ले जाऊंगी, तुझे ठीक कराऊंगी, तेरा इलाज करवाऊंगी। रोहित ने कहा माँ मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे अपनी छाती से लगा ले बेटा कह के बुला दे, मेरी आत्मा को धीरज बंधा दे, और तुम रो नहीं मैया, जो कछु दुख सुखी होवे सो कह लो। इतना कह करके रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे ही महाराज रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ा, उसी समय सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। तारा ने देखा कि अब तो बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो तारा ने महाराज अपना मुख अपने बच्चे के मुख पर रख दिया, रोने लगी, बोली आज तू ऐसे चला गया जैसे तू कभी था ही नहीं, आज तू ऐसे चला गया जैसे शायद कि मैं तेरी कोई हुई नहीं। एक बार अपनी माँ की तरफ तो देख लेता, एक बार उठ के बैठ जा, अपनी माँ से अपने मुख से माँ कह करके बोला, अपनी माँ को धीरज बंधा, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो गया ना तेरी माँ तेरे बिना मर जाएगी। रोए के तारा बोली बेटा उठ के अब बोलता सुना